पहाड़ सदियों से अपने भीतर अनगिनत कहानियां समेटे हुए हैं। यहाँ हरियाली है, शांत वादियां हैं और प्रकृति का अनूठा सौंदर्य। लेकिन इन्हीं घाटियों में छिपे हैं कई अनकहे रहस्य और लोक कथाएं। आज हम आपको बताते हैं उत्तराखंड के एक ऐसे गांव के बारे में जहां देवी देवताओं का वास माना जाता है, जहां देवदार के ऊंचे ऊंचे पेड़ पहाड़ों को अपनी बाहों में समेटे हुए हैं। देहरादून से करीब 90 किलोमीटर दूर टिहरी गढ़वाल के जौनपुर क्षेत्र के थत्यूड़ ब्लॉक में बसा है ये गांव ओतड़। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर गंगा और मैं हूं आपके साथ अंजलि रावत। देहरादून से 90 किलोमीटर दूर बसा एक गांव है जिसका नाम है ओतड़। टिहरी गढ़वाल के जौनपुर थत्यूड़ ब्लॉक में ये गांव स्थित है। सबसे पहले आपको बताते हैं कि कैसे इस गांव का नाम ओतड़ पड़ा। कहा जाता है कि उत्तर प्रदेश के कन्नौज जिले के एक दंपति धनौल्टी घूमने जा रहे थे। तभी उन्होंने रास्ते में किसी से पूछा कि ये कौन सी दिशा है, तो किसी व्यक्ति ने उन्हें बताया उत्तर। उनको ये समझ में नहीं आया और गलती से उनके मुख से निकल गया ओतड़। बस इतना ही था और तभी से इस गांव का नाम पड़ा ओतड़। पहाड़ों में मंदिरों की अपनी खास अहमियत है। ओतड़ गांव में भी एक ऐसा मंदिर है जो 17वीं शताब्दी में बना। ये नाग देवता का मंदिर है। प्रतिवर्ष गांव में 2 बार नाग देवता की देव टोली गांव में लाई जाती है। गांव के लोग इस समय को खूब हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। लोग टोली के चारों तरफ नृत्य करते हैं। पहाड़ जितने दुर्गम हैं रास्ते और यहाँ की जिंदगी मुश्किल, उतनी ही यहाँ की तकनीक पुरानी और असरदायक है। लोगों की जिंदगी का अटूट हिस्सा रही ऐसी ही एक तकनीक थी उत्तराखंड की पंचक्की यानी घराट। आजकल अनाज पीसने के लिए मिल्स आ चुकी हैं, लेकिन पर्वतीय क्षेत्र में अनाज पीसने के लिए पंचक्की का इस्तेमाल किया जाता था। ये बहुत पुरानी तकनीक है। खास बात है कि पानी से चलने के कारण इसे घराट कहते हैं। ये नदियों के तट पर बनाई जाती हैं। गूल के जरिए नदी से पानी लेकर उसे लकड़ी के पनाले में बहाया जाता है। इससे पानी में तेज बहाव पैदा करते हैं। इस बहाव के नीचे पंखेदार चक्कर रखकर उसके ऊपर चक्की के 2 पार्ट रखे जाते हैं। निचला चक्का भारी और स्थायी होता है। पंखे के चक्कर का बीच का ऊपर उठा नुकीला हिस्सा ऊपरी चक्के में इस तरह जोड़ा जाता है कि पानी के तेज बहाव से ये पूरा सिस्टम घूमने लगता है। पानी में बहकर आने वाले घात पात को रोकने के लिए अलग से व्यवस्था की जाती थी। इसी पंचक्की की खासियत है कि इससे प्रदूषण नहीं होता। ये जितनी परंपरागत तकनीक है उतनी ही सस्टेनेबल। आजकल बिजली या डिजिटल से चलने वाली चक्कियों के कारण कई घराट बंद हो गए हैं, कुछ बंद होने की कगार पर हैं। पहाड़ों के बीच हर मोड़ पर आपको दिलचस्प कहानियां मिल जाएंगी। एक और ऐसी कहानी आपको बताते हैं। गांव से 200 मीटर दूर एक पेड़ ऐसा है जो कि भारी बारिश में बिजली के आने से फट गया था। इस पेड़ के अपने आप चिरने के बाद एक कहानी यहाँ पर गांव वालों ने बताई। बताते हैं कि इसी जगह पर गुजरे जमाने में रोजाना रात को एक रोशनी चमकती दिखती थी और कई आवाजें आती थी। गांव वालों को ये बात समझ नहीं आई। कुछ रहस्यमयी सा होना उनके लिए डर का सबब बन गया। उन्होंने रात को उस जगह से गुजरना बंद कर दिया। सन 1984 में भारी बारिश में एक बिजली ने उस पेड़ को चीर दिया। तभी से वहां से रोशनी चमकनी बंद हो गई। ऐसी ही एक अनोखी कहानी है एक तालाब की। गांव से थोड़ी दूर एक तालाब भी है। किसी इंसान ने इसका निर्माण नहीं किया है। ये कुदरती तालाब है। इस तालाब का पानी इस्तेमाल तब किया जाता था जब लोगों के घरों में नल की सुविधा नहीं थी। तब यहाँ पर पुरुष नहाने आते थे। इस तालाब का नाम गांव वालों ने फकरार रखा हुआ है। तो ये था उत्तराखंड का रहस्यमयी गांव ओतड़, जहां प्रकृति, आस्था और लोक कथाएं एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। ऐसी ही और कहानियां हम आपके लिए लाते रहेंगे। तब तक देखते रहिए खबर गंगा। नमस्कार।